हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने संविधान का एक सीरीज शुरू किया है, जिसके तहत हम लोगों ने भाग 3 तक देखा है। जो भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो अभी हम लोग इसी को देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार के तहत जो आपका एक अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो भी चीज़ें आपके जितने भी अनुच्छेद आते हैं और जितनी भी इसमें लिखी हुई बातें हैं, उन सभी के बारे में देखेंगे। तो इस सभी के बारे में देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो नागरिकों को प्रदान किया गया है। अब देखिए, जो अनुच्छेद 23 है इसके तहत जो है मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम को प्रतिषेध किया गया है, मतलब इन पर रोक लगाया गया है, मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम पर। अब देखिए, मानव दुर्व्यापार का अर्थ काफ़ी व्यापक है। इसके तहत जो है आपका दास प्रथा आता है। पहला नंबर क्या आता है? दास प्रथा। दास प्रथा के बारे में आप लोग जानते होंगे। और देखिए, उससे रिलेटेड एक चित्र भी हमने लगा दिया है, इसको भी देखते चलिएगा। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो के जो PDF है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। दूसरा क्या है? मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत क्या आता है? तो वो है बेगार और बाल श्रम। मतलब बेगार मतलब बिना किसी को मजदूरी दिए उससे काम करवाना, और बाल श्रम मतलब बलपूर्वक किसी से श्रम करवाना, मतलब कार्य करवाना। तो उससे भी रिलेटेड एक चित्र आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और देखिए आगे, तीसरा क्या है? मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, मतलब मानव का जो व्यापार होता है, जिसको कबूतरबाजी भी कहते हैं, इसको कबूतरबाजी भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। और देखिए, ये जो है इसका भी एक चित्र है। देखिए, मानव को भेड़ बकरी की तरह जंजीरों में बांध के इनका व्यापार किया जाता है। पहले किया जाता था, पहले, अभी नहीं किया जाता दोस्तों। ये सभी प्रतिषेध कर दिए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा। आगे देखिए, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, मतलब स्त्रियों को भी बेचा जाता था और बच्चों को भी बेचा जाता था बाल मजदूरी करवाने के लिए। तो इस पे भी प्रतिषेध लगाया जा चुका है अनुच्छेद 23 के द्वारा। और पांचवा क्या है आपका? बंधुआ मजदूरी आदि, मतलब जो लोग बंध के मजदूरी करते थे, मतलब उनको क्या किया जाता था, जो उनका मालिक था उनके यहाँ पूरे जीवन मजदूरी करने के लिए बाध्य रखा जाता था, केवल खाने और कपड़े के ऊपर। तो उसको बंधुआ मजदूरी कहते थे, और इस पे भी प्रतिषेध लगाया गया इस अनुच्छेद के तहत। अब देखिए, इस अनुच्छेद में क्या और कहा गया है कि इस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि सरकार चाहे तो राष्ट्र हित में काम करवा सकती है। मतलब भारतीय नागरिकों से अगर सरकार चाहे तो राष्ट्र हित में काम करवा सकती है बिना एक पैसे मजदूरी दिए। तो ये जो है ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, इसको इस अनुच्छेद के तहत नहीं रखा जाएगा। फिर उसको आप बलवत श्रम नहीं कह सकते, मतलब बलपूर्वक आपको श्रम के अंदर उसको नहीं रखा जाएगा। अगर सरकार चाहे तो काम करवा सकती है। आगे देखिए, अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदत्त संरक्षण जो है ये राज्य तथा व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। इसका मतलब आप समझिए कि मतलब ना ही राज्य बलवत श्रम करवा सकता है, ना ही कोई एक व्यक्ति। अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन पे बलपूर्वक उससे श्रम करवा रहा है या उसका दुर्व्यापार कर रहा है, तो उसको भी अनुच्छेद 23 रोकेगा। और मान लीजिए राज्य ऐसा कर रहा है तो उसको भी अनुच्छेद 23 रोकेगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने या खानों आदि में, या जो जोखिमपूर्ण स्थान होते हैं वहाँ पे काम करने से रोका गया है। मतलब इस पर प्रतिषेध किया गया है इस अनुच्छेद के तहत। मतलब आप किसी भी बच्चे को जो 14 वर्ष से कम आयु का है उससे बलपूर्वक श्रम नहीं करवा सकते। मतलब वर्तमान में जो है सभी प्रकार के बाल श्रम पर रोक लगाई जा चुकी है। किसी भी प्रकार का बाल श्रम, पहले इसमें देखिए जो मूल संविधान था उसमें जो है खानों और कारखानों और जो जोखिमपूर्ण स्थान थे उस पे केवल प्रतिषेध किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो आप लोग देखते थे कि दुकानों पे बच्चे काम करते थे या फिर अन्य किसी जगह पे काम करते थे, उस प्रकार की भी बाल श्रम पे रोक लगा दी गई है वर्तमान के संविधान में। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखा है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।